जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के अधिष्ठाता ग्रह शनिदेव 20 जनवरी 2026 से अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जहां पर वो 17 मई 2026 तक रहेंगे। लगभग 4 महीने अपने ही नक्षत्र पर गोचर करते हुए शनिदेव कैसा परिणाम देंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस नक्षत्र पर गोचर करना शनिदेव का बड़े ही जबरदस्त परिणाम लेकर आता हुआ दिख रहा है। अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना, और वो नक्षत्र कैसा, वो नक्षत्र वास्तव में 2 तारों का नक्षत्र है और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। प्रोग्रेस कराने वाला, प्रगति कराने वाला नक्षत्र है ये। और इस पर शनिदेव अर्थात कर्म का गोचर करना, न्याय का गोचर करना, ये बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। कई सूक्ष्म संकेत कर रहे हैं शनिदेव। आइए मिथुन राशि के जातकों उसको समझते हैं हम आप। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कैसा नक्षत्र है? ये ज्ञान का, प्रबोधन का, शिक्षा का नक्षत्र है। शिक्षा, ज्ञान, सलाह, प्रबोधन, इसका नक्षत्र है। अर्थात ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, अपने आप को प्रबोधित करने के लिए, प्रबोधन करने के लिए, नवजागरण करने के लिए बहुत शुभ नक्षत्र है। साथ ही साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दीर्घकालिक कार्यों में अधिक परिणाम देने वाला है। ऐसे कार्य जो स्थिर होते, क्योंकि ध्रुव स्थिर नक्षत्र इसको कहा जाता है। ध्रुव स्थिर नक्षत्रों में से एक है, अर्थात जो ध्रुव हैं, जो स्थिर हैं, ऐसे कार्य करने से शनिदेव और अधिक अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसे कौन से काम? घर बनाना, नींव रखना, व्यापार शुरू करना या नौकरी प्रारंभ करना, ये सब के लिए चूंकि लंबे समय तक चलते हैं तो लंबे समय तक के लिए अच्छे परिणाम देते हैं। तो कहने का अर्थ है, संकेत है कि दीर्घकालिक कार्य करें, दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव, कालपुरुष की कुंडली के द्वादश भाव में मीन राशि है। मीन राशि पर शनिदेव बता रहे हैं दीर्घकाल की, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो दीर्घकाल के लिए हो, वहां पर करेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। दूसरे, शनिदेव इस नक्षत्र पर गोचर करते हैं जो राशि चक्र का 26वां नक्षत्र है, सेकंड लास्ट नक्षत्र है, और उस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो ये कुंडली जागरण के लिए बहुत जबरदस्त नक्षत्र होता है। इस दिशा में जो लोग प्रयास कर रहे हैं कुंडली जागरण करने के लिए, तो ये इस नक्षत्र पर शनिदेव किसी वरदान से कम आपके लिए नहीं है। शनिदेव सुदूर क्षेत्रों की यात्राएं कराते हैं, एकांतवास कराते हैं। एकांतवास इस नक्षत्र पर जब गोचर करते हुए कराएंगे, अर्थात संकेत कर रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन का, आत्म समीक्षा का। स्वयं की समीक्षा करें, स्वयं की आलोचना करें, देखें कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर ठीक करने की आवश्यकता है, कैसे जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सजग रहने वाला नक्षत्र है, अलर्ट रहने वाला नक्षत्र है। किन चीज़ों के प्रति अलर्ट रहने वाला नक्षत्र है? एक तो सांसारिक जीवन के प्रति अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कहीं कोई आर्थिक हानि ना हो हमारी योजनाओं के कारण, या फिर कोई ऐसे स्टेप्स डालें जिसके कारण हमें नुकसान हो, अपने चाहे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के अलर्टेंस। दूसरा क्षमा करिएगा, दूसरा अलर्टनेस कैसा, सजग रहने की कैसे आवश्यकता। दूसरा यह है कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, कहाँ जाना है, अपने इन उद्देश्यों के प्रति भी सजग रहने का यह नक्षत्र है, क्योंकि ये मोक्ष के नक्षत्र हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र आदि मोक्ष की राशि में पढ़ते हैं, अंतिम राशि चक्र में पढ़ते हैं, तो अर्थात मोक्ष कराने वाले, तो उस तरफ भी हमको सोचना चाहिए। कुंडली में जिसके शनि अच्छा ना हो, तो इस नक्षत्र पर जब गोचर करते हैं तो फकीर की भात इधर उधर भटकाते हैं, व्यर्थ कर भटकाते हैं, निरर्थक कार्यों में संलिप्त करा देते हैं। इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि नवम स्थान के स्वामी होकर के आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो नवम का और धर्म के स्थान का, धर्म और कर्म का यहाँ पर संबंध बनता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण स्पिरिचुअलिटी के लिए भी इस नक्षत्र पर गोचर करना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा हो गया। बाकी यदि 10वें स्थान पर देखें तो कालपुरुष की कुंडली पे यहाँ पे मकर राशि आती है।
तो अपने ही कारकत्व वाले नक्षत्र राशि पर गोचर करते हुए अपने ही नक्षत्र पर गोचर करते करेंगे तो ये समझिए एक तरह से शनि का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। शनि अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो एक राजा की तरह बिहेवियर करेंगे और साम्राज्य उनका स्थापित होगा हर क्षेत्र में जहाँ उनकी दृष्टियाँ जाएंगी, जहाँ पर वो गोचर कर रहे हैं वहाँ पर बड़े अच्छे परिणाम पैदा करेंगे। अच्छा, 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं तो कर्म की श्रेष्ठता को बढ़ाएंगे, मेहनत अधिक करवाएंगे, परिणाम थोड़ा डिले आएगा लेकिन परिणाम बहुत ज़बरदस्त आएगा। डिले होकर क्या आएगा लेकिन 4 गुना परिणाम आप प्राप्त करेंगे यहाँ पर, इसलिए मेहनत आपको अधिक करनी चाहिए, परिश्रम अधिक करना चाहिए। शनिदेव की 10वें स्थान पर गोचर करते हुए उनकी जो तीसरी दृष्टि है आपके द्वादश स्थान पर जा रही, द्वादश स्थान अर्थात यहाँ पर पड़ रही तीसरी दृष्टि। यहाँ पर कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के साथ शनि की नैसर्गिक मित्रता है, तो ये मित्र दृष्टि है और शनिदेव का यहाँ पर दृष्टि पड़ना, जो लोग फॉरेन में हैं, फॉरेन से रिलेटेड हैं, मिथुन राशि के जातक, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त परिणाम यहाँ पर लेकर के आएंगे। वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्य में आपको लाभ प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पर इस भाव से देखेंगे तो 11वें गोचर होंगे, तो ये लाभ के लिए आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, प्रमोशन आदि का लाभ प्राप्त हो सकता है, इंक्रीमेंट आपको प्राप्त हो सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है, धन वृद्धि के योग बना रहे हैं, इनकम के सोर्सेज जनरेट करवा सकते हैं, ये सब लाभ आपको देंगे यहाँ से आपको। तो तीसरी दृष्टि बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जो लोग फॉरेन से नहीं जुड़े हुए हैं, नेशनल एजेंसीज में नहीं काम करते, उनको कैसा? तो यदि वो घर से अपने दूर है तो उनके लिए भी लाभकारी ये शनिदेव का गोचर होता हुआ दिख रहा है। आपको यात्राओं के द्वारा भी लाभ करा सकते हैं, तीर्थ यात्राओं से लाभ कराएंगे, खासकर मेडिटेशन, योग, तपस्या, प्राणायाम से भी शनिदेव बहुत लाभ करा सकते हैं। बस अपने कर्म को द्वादश के कर्मों से जोड़ेंगे तो ये शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पे कौन सी राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि के जो स्वामी हैं बुध है और बुध और शनि की भी नैसर्गिक मैत्री होने के कारण शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी मैत्री दृष्टि मानी जाएगी, मित्र की दृष्टि मानी जाएगी। फलतः यहाँ पर बैठ करके सोसाइटी का लाभ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, जनता का, समाज का, प्रतिष्ठा का, घर वाहन का सुख बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन वाहन का सुख निस्संदेह मिथुन राशि के जातकों को बढ़ने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग आज से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ आपको देंगे। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ यहाँ पर देते हुए दिखेंगे। शनिदेव यदि आप पेट्रोलियम आदि के कार्यों से जुड़े हुए, वहाँ पे जबरदस्त आपको लाभ देते हुए दिख रहे हैं। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो दशम से दशम यहाँ पर पड़ रही 7वें स्थान पर, ये दशम से दशम पड़ता है यह स्थान। फलतः कर्म की श्रेष्ठता, जिसमें जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के भी करियर में जहाँ प्रोग्रेस होगी, वहीं जीवन साथी के साथ मिलकर कोई वेंचर कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनिदेव मेहनत तो अधिक करवाते हुए दिख रहे हैं लेकिन लाभ बहुत अधिक मात्रा में भी करवाते हुए दिख रहे हैं। लाभ भी अधिक मात्रा में होगा, अगर परिश्रम अधिक होगा तो लाभ उसका जबरदस्त आपको प्राप्त होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, ये भी मित्र दृष्टि है। वास्तव में धनुराश है, धनुराश के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु और शनि में तटस्थता है, ना तो मित्र है ना तो शत्रु है। लेकिन चूंकि शनि से यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, वे 3 स्थान 1, 2, 3 पड़ता है, तो यहाँ पर तात्कालिक मैत्री होती हुई कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो यहाँ पर तात्कालिक मैत्री हो जाएगी, तो ये भी मित्र दृष्टि मानी जाएगी। तो शनिदेव की ये दृष्टि भी बहुत कल्याणकारी है, आपके लाभकारी है। आपके 4 केंद्र होते हैं तो एक भाव पर बैठ करके बाकी तीनों भाव को देखते हुए, बाकी तीनों केंद्रों को देखते हुए शनिदेव जबरदस्त परिणाम मिथुन राशि के जातकों के लिए लाते हुए दिख रहे हैं। उपाय क्या करें ऐसे में? तो हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे होंगे, उसी में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करते हैं तो शनिदेव के साम्राज्य अब जो स्थापित हुआ इससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, शनिदेव जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र के अधिदेवता हैं अहिर्बुधन्य, जो भगवान शिव की जो रुद्र शक्ति है उसमें से एक है। तो ओम अहिर्बुधन्याय नमः का यदि 108 बार आप कर लेते हैं, जब सुबह शाम कभी भी जब आपको समय मिले, तो इस नक्षत्र के देवता का भी आशीर्वाद मिल जाएगा।
फलतः आपको और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना यदि सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।